ये कहानी है करण और विशाल की, जो मुंबई से दूर कोंकण के एक सुनसान बीच पर छुट्टियां मनाने गए थे। एक रात पार्टी के बाद दोनों ने समंदर किनारे टहलने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे थे। अमावस की रात थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। बीच पूरी तरह वीरान था। बस लहरों के शोर के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। चलते चलते उनकी नज़र पानी से थोड़ी दूर रेत पर खड़ी एक छोटी सी लकड़ी की नाव पर पड़ी। नाव बहुत पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी। विशाल को मजाक सूझा। चल देखते हैं इसमें क्या है। करण ने मना किया। अंधेरे में क्या मजाक कर रहा है, चल वापस। पर विशाल नहीं माना और नाव की तरफ बढ़ गया। नाव के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी सड़ी हुई मछली और नमक की मिलीजुली बदबू आई, जो सामान्य से कहीं ज़्यादा तेज थी। विशाल ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और नाव के अंदर रोशनी डाली। नाव के अंदर कुछ पुराने फटे हुए जाल और एक बड़ी सी गीली बोरी पड़ी थी। देखा, कुछ नहीं है, विशाल ने हंसते हुए कहा। तभी करण ने कुछ देखा। विशाल, वो बोरी, वो हिल रही है। विशाल ने ध्यान से देखा। सचमुच बोरी के अंदर कोई चीज़ धीरे धीरे हरकत कर रही थी, जैसे कोई तड़प रहा हो। दोनों की हंसी गायब हो गई। शायद कोई जानवर फंस गया है, विशाल ने कहा और पास पड़ी एक लकड़ी से बोरी को खिसकाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही लकड़ी बोरी से छुई, एक खामोश चीख जैसी आवाज़ आई और बोरी का मुंह खुल गया। उसके अंदर जो था वो कोई जानवर नहीं था। टॉर्च की रोशनी में एक पीला फूला हुआ चेहरा दिखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और घूर रही थीं। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और उसके गले से पानी के बुलबुले के साथ एक घुर्र घुर्र की डरावनी आवाज़ निकल रही थी। वो एक लाश थी, पर वो हिल रही थी। इससे पहले कि करण और विशाल चीख पाते, उस चीज़ ने अपना एक हाथ, जिसकी उंगलियां गल चुकी थीं, नाव के किनारे पर रखा और खुद को बाहर खींचने की कोशिश करने लगी। उसका शरीर पानी से फूला हुआ था और उससे टपकता पानी सड़ी हुई मछली की तरह महक रहा था। दोनों दोस्त अपनी जान बचाकर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर उन्हें अपने पीछे रेत पर किसी गीली चीज़ के घिसटने और उस भयानक घुरघुर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जो लहरों के शोर में मिल गई। अगली सुबह उन्होंने तुरंत वो जगह छोड़ दी। वो कभी नहीं जान पाए कि वो क्या था, पर उस रात के बाद उन्होंने कभी अंधेरे में समंदर का रुख नहीं किया।